नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। महर्षि पब्लिक स्कूल के और 12 आदिवासी छात्रों को इरविन में भर्ती कराया गया, फिर एक बार सनसनी मची। नियमों का उल्लंघन करने वालों पटाखा व्यवसायियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। परीक्षा विभाग के डॉक्टर वड़ते के कार्यालय में छात्रों द्वारा फेंकी गई स्याही। आदमखोर शेरनी ने नागपुर जिले के कळमेश्वर में अपनी उपस्थिति दर्शाई। तो आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जेल भरो आंदोलन कर राजकमल में किया खासा बवाल। स्थानीय नवसारी स्थित महर्षि पब्लिक स्कूल में अध्ययत विद्यार्थी छात्र रोशन सावलकर की इलाज के अभाव में हुई मौत के मामले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि स्कूल में पढ़ने वाले 12 आदिवासी छात्राओं को इरविन के वार्ड क्रमांक 5 में भर्ती कराए जाने की बात स्पष्ट हुई है, जिससे एक बार फिर सनसनी मच गई है। हालांकि इरविन में भर्ती किए गए कुल 12 विद्यार्थियों में से 10 को छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं 2 विद्यार्थियों का इलाज अभी भी जारी है। बता दें कि शहर के सीबीएसई पैटर्न की स्कूलों में से एक है नवसारी की महर्षि पब्लिक स्कूल, जहां छात्रावास की सुविधा भी है। बताया जा रहा है कि यहां जिले के धारणी, चिखलदारा सहित संभाग के यवतमाल, बुल्ढाना के आदिवासी परिवारों के बच्चे इस स्कूलों में शिक्षारत है, जिनकी संख्या तकरीबन 650 के करीब है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से आदिवासी समाज की कक्षा 5वीं से 10वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 50,000 प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है, जिसमें उनकी पढ़ाई, रहन सहन और खान पान अंतर्गत है। इरविन में भर्ती एक छात्र ने बताया कि यहाँ के विद्यार्थियों को सुबह नाश्ता तथा दोपहर एवं रात में भोजन दिया जाता है। यहाँ जलपूर्ति की व्यवस्था बोरिंग के जरिए की जाती है। बोरिंग का पानी पहले स्कूल परिसर में बनाई गई टाकी में जमा कर नल के माध्यम से स्कूल तथा छात्रावास परिसर में होता है। संभावना है कि स्कूल परिसर में बनाई गई पानी की टाकी से ही यहाँ के छात्रों की तबीयत बिगड़ सकती है, जो शायद इन नाबालिगों के पेट में हो रहे दर्द की एक वजह हो। बीते बुधवार की शाम तक कुल 12 छात्र छात्राएं वायरल फीवर से ग्रस्त होकर यहां भर्ती कराए गए, जिन्हें बुखार, सर्दी एवं ठंडी लगने की शिकायत थी। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश पवार ने बताया कि सभी बीमार विद्यार्थियों को सलाइन लगाई गई थी। अब 12 में से 10 विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार होने की वजह से उन्हें छुट्टी दी गई है। मात्र 2 विद्यार्थी अभी भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। भोर अभयारण्य से निकली शेरनी ने यहीं के एक युवक, फिर वरुण में आतंक मचाकर एक वृद्ध तथा मवेशियों को अपना शिकार बनाने के बाद इसी शेरनी ने अब नागपुर जिले के कळमेश्वर में अपनी उपस्थिति दर्शाई है। बता दें कि यह आदमखोर शेरनी को पिंजरे में कैद करने के लिए अमरावती सहित नागपुर वन विभाग की टीम सहित राजस्व तथा पुलिस विभाग एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन शेरनी है कि इन कर्मचारियों को पिछले कुछ दिनों से जमकर छका रही है। इसी बीच पता चला है कि बीते बुधवार की शाम इस आदमखोर शेरनी ने कळमेश्वर का रुख करने से पहले होराड़ के जंगल में किसी बछड़े को अपना शिकार बनाया और पास के ही किसी जलाशय में पानी पीकर काफी देर तक आराम फरमाया। सूत्रों की माने तो ये शेरनी को पिंजरे में कैद करने के लिए चंद्रपुर से एक बड़ा पिंजरा भी लाया गया है, जो वन विभाग की टीम के वाहन पर रखकर शेरनी की दिशा में ले जाया जाता है। साथ ही 2 हाथियों पर सवारी कर शेरनी को बेहोशी का इंजेक्शन मारने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 फीट की दूरी से इस इंजेक्शन को बंदूक के जरिए मारा जाएगा, जिसे ट्रैंकुलाइजर कहा करते हैं। लेकिन शेरनी के 40 से 50 फीट करीब पहुंचने का मौका मिलने के पहले ही वो फिर गायब हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार जब से इस आदमखोर शेरनी को
पिंजरे में कैद करने का अभियान चलाया जा रहा है, तब से इसी प्रयास में लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें शेरनी के हमले में 2 मृत लोगों को 16 लाख का मुआवजा भी शामिल है। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जेल भरो आंदोलन कर राजकमल चौक में खासा बवाल किया तो पुलिस विभाग द्वारा 500 से ज्यादा महिलाओं को गिरफ्तार कर स्थानीय वसंत हॉल ले जाकर जानकारी लेकर छोड़ दिया गया। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कृति समिति द्वारा गुरुवार दिनांक 5 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में 2000 के ऊपर महिलाओं ने सहभाग लिया। नेहरू मैदान से इस आंदोलन की शुरुआत की गई, तो वहीं भारी तादाद में महिला होने के कारण पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त था। इस दौरान यातायात भी ठप हुई। आंदोलनकारी शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भरे राजकमल चौक में ठिया देकर बैठ गए, तो वहीं नेहरू मैदान से कलेक्टर ऑफिस की ओर बढ़ रहे आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को हिरासत में लिया गया। फिर भी ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए सभी आंदोलनकारियों को छोड़े जाने की भी खबर आ रही है। तर एकंदरीत आज अंगणवाडी कृती समितीच्या वतीनं 5 ऑक्टोबरला या अमरावती शहरामध्ये 2733 अंगणवाडीच्या सेविका आहेत, त्यांच्यातर्फे आज जेल भरो आंदोलन करण्यात येतात। वारंवार सरकारला त्यांच्याकडनं सांगण्यात आलेलं आहे की वारंवार सरकारला बरेच नोटीस दिल्या, बरीच आंदोलन इथे यावेळेला करण्यात आली। विशेष करून पंकजाताई मुंडेंना सुद्धा बरीच निवेदने या कृती समितीद्वारे देण्यात आली। अंगणवाडी सेविकांचे जेवढे प्रश्न असतील, त्याच्यानंतर त्यांचे मानधन वाढ असतील, या सर्व बाबी त्यात लक्ष घालण्यासारखी त्यांना सांगितलं, पण त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे आज जेल भरो आंदोलन करण्याची जी पाळी आहे त्यांच्यावर आली आहे। जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा त्यांनी हे सांगितले आहे। कॅमेरामन रोशन ओमप सोबत मी प्रसाद पोरकर, BCN न्यूज अमरावती। जागतिक वन्यजीव सप्ताह के चलते आई क्लीन अमरावती द्वारा छतरी तालाब की सफाई की गई। इस दौरान पर्यावरण प्रेमियों द्वारा 20 बोरिया कचरा निकाला गया। महात्मा गांधी जयंती एवं जागतिक वन्यजीव सप्ताह के चलते आई क्लीन अमरावती एवं मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की ओर से छतरी तालाब साफ किया गया। इसमें 20 सदस्यों ने छतरी तालाब से प्लास्टिक, कचरा, कूड़ा आदि उठाकर साफ सफाई की। गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन के समय तालाब में जो गंदगी हुई थी उसे भी साफ कर रफा तफा किया गया। इस अभियान के तहत आई क्लीन अमरावती के शंतनु पाटिल, शिवानी रोडे, अभिषेक कात्रे, तुषार गुमड़े, तन्मय गुमड़े, श्रवण चांडक, इनके साथ अनेकों नागरिकों ने इस अभियान में सहयोग कर इसे सफल बनाया। ये थे हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। दिवाली में शॉपिंग करना कितना महंगा हो जाता है, ऊपर से मार्केट में पार्किंग का झंझट और ऑनलाइन में भी कपड़े की परख नहीं हो पाती। क्या करूं? बिजीलैंड मार्केट चलो। बिजीलैंड? हाँ, भारत का सबसे बड़ा किफायती मार्केट बिजीलैंड, जहाँ चल रहा है शॉपिंग फेस्टिवल। हर खरीदारी पर है निश्चित उपहार और होंडा एक्टिवा जीतने का मौका भी। साथ ही किड्स वेयर, मेंस वेयर, कोट सूट, शूटिंग शर्टिंग, फैंसी साड़ियाँ, कुर्ती, सलवार सूट, बैग, शूज, सैंडल और हैंडलूम के सैकड़ों भव्य शोरूम एक ही स्थान पर, यानी एक से बढ़कर एक वैरायटी। आज ही आइए बिजीलैंड मार्केट में, नांदगांव पेठ, अमरावती। पार्किंग की भरपूर व्यवस्था। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते
पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. मराठी माह शरद ऋतु की शुरुआत जिस पूर्णिमा से होती है उसे कोजागिरी पूर्णिमा कहा जाता है. पूर्ण चांद की किरणों का दूध प्रसाद के तौर पर चढ़ाकर बच्चों समेत बड़े बुजुर्ग भी जागरण कर आनंद लेते हैं. अश्विन पूर्णिमा वैज्ञानिक दृष्टि से अहम मानी जाती है, इसीलिए घर घर में काफी उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है. बरसात के बाद यह पहली पूर्णिमा आती है. इसी पूर्णिमा को चांद सबसे बड़ा दिखता है. पृथ्वी और चांद की दूरी कम होने की वजह से ऐसा दिखाई देता है. आकाश में तारे, चांद ज्यादा प्रकाशमान रहते हैं. चांद 99.9% गर्म होता है. चांद के किरण पवित्र एवं मानवी शरीर को लाभदायक होते हैं. बोला जाता है कि धनलक्ष्मी भी कोजागिरी पूर्णिमा को जागरण करने वाली व्यक्ति अपने कर्तव्य जागृत करती है और उन्हीं को धनलक्ष्मी प्रसन्न होती है. भगवान कृष्ण के नजरिए से कोजागिरी पूर्णिमा अहम है. कोजागिरी पूर्णिमा के लिए महिला पुरुष बच्चों में खासा उत्साह होता है. अपने मोहल्ले के सभी एक जगह इकट्ठा होकर दूध गर्म करते हैं, पूर्ण भाव से पूजन करते हैं और रात 12 बजे तक चांद की किरण उस दूध के ऊपर गिरने तक दूध को घोटा जाता है और बच्चों की चहल पहल खासी उत्साह भर देती है. इसके बाद सभी ने प्रसाद बांटा जाता है. आमतौर पर कोजागिरी पूर्णिमा के कई महत्व है. पूर्णिमा से ठंडकाले की शुरुआत होती है. मराठी माह शरद ऋतु की शुरुआत भी इसी पूर्णिमा से होती है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अमरावती विद्यापीठ के सीनेट चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई. कुल 11 उम्मीदवार विद्यार्थी परिषद के चुनावी मैदान में रहेंगे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अमरावती विद्यापीठ सीनेट चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी, ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद द्वारा दी गई. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक तथा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली देश की सबसे बड़ी संगठन है. कई अहम विषयों को लेकर अमरावती शाखा ने विद्यार्थियों को न्याय देने का काम किया गया. इस साल यूनिवर्सिटी में होने जा रहे पदवीधर सीनेट चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया गया. कुल 11 उम्मीदवार इस चुनाव में उतारे जाएंगे, जिनमें से सभी उम्मीदवार उच्च शिक्षित और बेदाग होंगे. हम विद्यापीठ में होने वाले सभी अन्यायों पर अंकुश लगाने हेतु हमारे उम्मीदवारों को पहली पसंदी देकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील पत्रकार परिषद के माध्यम से छात्रों को की जा रही है. ऐसी जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई. परीक्षा विभाग के डॉक्टर वड़ते के कार्यालय में छात्रों द्वारा स्याही फेंकी गई. विद्यापीठ के एक छात्र को 0 मार्क मिलने से बौखलाए आंदोलनकारी छात्र. आए दिन विद्यापीठ के परीक्षा विभाग से कुछ न कुछ खबरें आती रहती है. विद्यापीठ के एक छात्र को अपने पेपर में 0 मार्क्स मिले. अपने 1 साल खराब होने के डर से उसने रीचेकिंग का फॉर्म भरा. बाद में उसे उसी पेपर में 7 मार्क मिले. इस विरोध में उसने परीक्षा विभाग के प्रमुख डॉक्टर वड़ते को कई बार पूछने पर देखूंगा, सोचूंगा ऐसे जवाब मिले. ये बात बाकी छात्रों को बताई गई, लेकिन परीक्षा विभाग द्वारा कोई भी जवाब नहीं आ रहा था. इसीलिए गुरुवार को सभी छात्रों को लेकर आंदोलन किया गया, जिसके चलते डॉक्टर वड़ते के कार्यालय में जवाब पूछने पर कोई भी समाधान कारक उत्तर न मिलने पर स्याही फेंकी गई और इस छात्र को न्याय नहीं मिला तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा छात्रों द्वारा कहा गया. नियमों का उल्लंघन करने वाले पटाखा व्यवसायियों पर होगी कड़ी कार्रवाई. शहर के 225 लाइसेंस धारक पटाखा व्यापारियों की जांच प्रारंभ हुई है. अब तक एक भी परवाना या फिर एक भी लाइसेंस का नूतनीकरण नहीं किया गया है.
गौरतलब है कि हिंदू समुदाय के सबसे बड़े त्योहार को आगामी 19 अक्टूबर को पूरा भारत बड़े हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी में जुटा है। दीपावली में प्रत्येक घरों के सामने मन लुभावन रंगोली के साथ ही भव्य रोशनाई और पटाखे उड़ाए जाते हैं, जिसके बगैर दीपावली अधूरी सी लगती है। दीपावली के अवसर पर शहर में रंगोली, फूलों, रोशनाई वाले दियों के साथ ही प्रमुखता से पटाखों की दुकानें भी सजती है। अब तक अनुमान इन सभी चीजों के साथ ही शहर के चौराहों पर गलियारों में पटाखा बिक्री करने वाले बेखौफ पटाखा बिक्री करते देखे जा सकते थे, परंतु इस वर्ष दिवाली के अवसर पर चौराहों एवं गलियारों में घरों में चोरी छिपे पटाखा बेचने वालों की खैर नहीं। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने सभी 10 थाना क्षेत्रों के थानेदारों को सख्त आदेश जारी करते हुए घरों में, चौराहों पर और चोरी छिपे गलियों में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और थाना स्तर पर एक विशेष पुलिस टीम गठित कर चोरी छिपे पटाखा बिक्री करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल शहर के साइंस कोर के अलावा दसरा मैदान एवं गाड़गे नगर स्थित गाड़गे महाराज की समाधि के सामने वाले मैदान पर नियमों के मुताबिक पटाखा दुकानें लगाने के आदेश देने पर विचार चल रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पटाखा व्यवसायियों का रुझान नेहरू मैदान की ओर ज्यादा है, जिसे पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर इनकार किया है। इसी संदर्भ में गुरुवार को जिलाधीश कार्यालय में पटाखा व्यवसायियों की एक बैठक ली। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महर्षि पब्लिक स्कूल के और 12 आदिवासी छात्रों को इरविन में भर्ती कराया गया, फिर एक बार सनसनी मची। नियमों का उल्लंघन करने वालों पटाखा व्यवसायियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। परीक्षा विभाग के डॉक्टर वड़ते के कार्यालय में छात्रों द्वारा फेंकी गई स्याही। आदमखोर शेरनी ने नागपुर जिले के कर्मेश्वर में अपनी उपस्थिति दर्शाई। तो आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जेल भरो आंदोलन कर राजकमल में किया खासा बवाल। तो ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी बिंदास और बेखौफ जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।